भूतिया हवेली में तेज हवा चल रही थी। पर्दे फड़फड़ा रहे हैं, दीवार पर पुराने दिए टिमटिमा रहे हैं और भूतिया माता पिता भूतिया हवेली में बेटी को ढूंढकर परेशान हो जाते हैं। अरे सुनो जी, ये श्वेता फिर बाहर इंसानों के मोहल्ले में चली गई। अब क्या होगा? कितना मना किया इस लड़की को, जरूर ये उस दीपक नाम के लड़के से मिलने गई होगी। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारी बेटी खुद इंसान है, तो इंसानी लड़के से ही तो प्यार करेगी ना। देखना, एक दिन तो हमारी भूतिया सच्चाई उसके सामने आ जाएगी। अरे भूतिया सच्चाई छोड़ो, अगर उसने उससे शादी कर ली तो हमारा अपनी बेटी के साथ इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम सब तो जानते ही हो, जब से श्वेता हमारी जिंदगी में आई है हम उससे कितना प्यार करते हैं। हाँ माँ, आने दीजिए, उसे हम समझाएंगे। उस लड़के को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना खानदान का नाम मिटा देगा। हम भूत हैं, हमारी बेटी इंसानों के बीच कैसे रहेगी? मैंने तो कहा था इंसानी खून मत पालो, मगर आप दोनों को ही दया आ गई थी जेठ जी जेठानी जी उस अनाथ पर। अब भुगतो। चुप कर कावेरी, कैसी बातें करती है। मैं खुद जानता हूँ तू भी खुद उससे बहुत प्यार करती है। अपनी बेटी की तरह पाला जो है तूने उसे अपनी गोद में। अजी जब पता है आपको तो क्यों बोलते हो? तब बाइक से श्वेता को बॉयफ्रेंड दीपक उसे हवेली के सामने छोड़ता है और श्वेता गुनगुनाकर घर में आती है। उसकी आवाज सुनकर घर वाले अपनी इंसानी रूप में लौट आते हैं। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली। शुक्र है बच गए। आ गई मैडम जी। प्यार की गली से ये गाना तो तुझे जाते हुए गाना चाहिए था, ताकि हम भी सुन लेते। अब क्या गा रही है? मैं चली। जानती है ना, तेरे घर से बाहर कदम रखते हमारा दिल ऊपर नीचे होने लगता है। बेटा तू क्यों बिना बताई जाती है? तुझे कितना मना किया है बाहर के इंसानों के बीच मत जाया कर, अच्छे नहीं होते वो लोग। बस करो, मेरी पोती को और कितना डांटोगे आते ही। देखो, सबसे ज्यादा मेरी दादी प्यार करती है, मुझे आप लोग तो बस डांटते रहते हो और कहीं बाहर जाने भी नहीं देते। मम्मी पापा मेरी उम्र के लड़के लड़कियां भी तो बाहर घूमते, आप लोग तो मुझे बचपन से ही बाहर निकलने ही नहीं देते। लेकिन बेटा हम तुझे कितना प्यार करते हैं, ये भी तो तू अच्छे से समझती है ना। तभी सबके पेट से बहुत जोर जोर की गुड़ की आवाज आती है। अरे ये आवाज जानी पहचानी है। ओहो, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? 3 घंटे से गायब हूँ। आप लोगों ने मेरे बिना लंच नहीं किया ना। सॉरी, मैं अभी बटर चिकन, नान और कीमा रोटी बनाकर लाती हूँ। हमारी बच्ची चिंता मत कर, सब तैयार है, बस तेरे बिना खाता नहीं है। तभी श्वेता घर के सभी लोगों को अपने हाथ से बारी बारी से खाना खिलाती है और घर वाले भी उसे खिलाते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे आप जैसी इतनी प्यारी फैमिली मिली। भले ही आप लोग मुझे बाहर जाने पर डांटते हो, लेकिन जो प्यार करते हो उसका तो मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल सकती। चल चुप कर बदमाश, और खाना खा। अपने माँ बाप को कोई प्यार करने के लिए थैंक यू बोलता है, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे मैं अपनी श्वेता गुड़िया के लिए कुछ लेकर आई थी, वो कमरे में है। ऐसा क्या है दादी? बताओ ना क्या है दादी? पहले तू खाना खा ले, मैं फिर बताऊंगी। खाना खाने के बाद दादी उसे अपने कमरे में ले जाती है और हाथ में एक बॉक्स देती है। जैसे ही श्वेता वो बॉक्स खोलकर देखती है तो जोर से दादी को गले लगा लेती है। वाह दादी, ये ड्रेस तो वही ड्रेस है जो पिछले हफ्ते मैंने आपसे मांगी थी और मॉल में देखी थी, आप लेकर भी आ गई, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैं अपनी गुड़िया रानी को बता देती तो उसके चेहरे पर आज वाली खुशी कैसे देखती। तभी बाकी घर वाले उसकी नजर उतारकर थू करते हैं। गायत्री, यह खुश होती है तो हमारा दिल अंदर से खुश हो जाता है। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब से घर में आई है तब से हमारी जिंदगी भी बदल गई। दादी उसे गिफ्ट के बदले श्वेता को दीपक से मिलने की मना करती है, जिस बात से श्वेता नाराज हो जाती है। जब वो किसी की नहीं सुनती तो दादी उसे कमरे में बंद करवा देती है। श्वेता दरवाजा खोलने की बहुत मिन्नत करती है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। सब उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं, जिससे पूरे भूतिया परिवार को बुरा लगता है। रात के समय माँ जी जेठानी जी, हमारी गुड़िया रानी अंदर बंद है, उसने पूरे दिन आज खाना नहीं खाया। हम खाना नहीं खाए तो चल जाएगा, मरेंगे थोड़ी, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ माँ, कावेरी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसा करो, तुम भूतिया शक्ति से सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दो ताकि वो खोल ना पाए। मैं उसका कमरा खोल देती हूँ, कम से कम बाहर आकर खाना तो खाएगी। तब सुरेश और मंगल भूतिया जादू से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। श्वेता अपने कमरे की खिड़की खोलने की भी चाहती तो खोल नहीं पाती। सभी फिर से इंसानी रूप में आ जाते हैं। फिर दादी उसके कमरे को खोलकर उसे बाहर लाती है, खाना खिलाती है।
तब उसका बॉयफ्रेंड दीपक आ जाता है जो मूवी पर ले जाने की बात करता है, पर घर वाले नहीं मानते और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। मम्मी पापा खोलिए, मुझे बाहर जाना है, दीपक से मिलना है। कहीं नहीं जाएगी तू, यहीं रह। मुझे समझ नहीं आता आप लोग इतना टोकते रोकते क्यों हैं? चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो, उसे किसी से नहीं मिलने देते। आप लोगों से पूछकर उसे सिर्फ मूवी दिखाने के लिए जा रहा हूं, जाने दीजिए ना। दीपक के ऐसा कहते ही घर की हवाएं बदल जाती हैं, सारी चीज आसमान में उड़ने लगती हैं, सभी अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं। ये देख दीपक डर जाता है। भूत, आप सबके सब भूत और चुड़ैल हैं, लेकिन जहां तक मैं उसे जानता हूँ वो इंसान है। हाँ, वो इंसान है और हम भूत और चुड़ैल, और हम तुझे उससे मिलने नहीं देंगे। चला जा यहाँ से और आज के बाद कभी मत आना। दीपक विरोध करता है, तभी खुले बालों में दादी उड़ते हुए आती हैं और पंजे वाला थप्पड़ मार देती हैं। मैंने बोला जा यहाँ से, जा निकल। मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन श्वेता से प्यार करना अभी भी नहीं छोड़ूंगा। दीपक वहां से चला जाता है। दिन गुजरते हैं, वो किसी तरह श्वेता से मिलने की कोशिश करता है, फिर छत पर चढ़कर आता है जहां वो धूप में बैठी होती है। दीपक उसके घर वालों की सारी भूतिया सच्चाई श्वेता को बता देता है, लेकिन श्वेता विश्वास नहीं करती और वो रात 12 बजे उन सबको असली रूप में देख लेती है, जिससे वो डर जाती है। नहीं, आप तो मेरे मम्मी पापा है ना, तो आप सब लोग भूत कैसे हो सकते? चाचा दादी चाचू आप भी? इसका मतलब दीपक ने मेरे प्यार की सच्ची कसम खाई थी। अगर आप भूत और चुड़ैल हो तो मैं इंसान क्यों हूँ? और मेरी असली पहचान क्या है? कौन है मेरे असली माँ बाप? तुझे सच जानना है ना तो सुन। पहले हम भी इंसान थे, लेकिन गांव वालों ने हमें जंगल में एक रात साधना करते हुए देख लिया। अरे ये लोग तो तांत्रिक विद्या करते हैं, कहीं उनके टोने टोटके से गांव का बुरा असर ना हो जाए, तो इस पूरे परिवार को हमें यहाँ से हटाना ही होगा। हाँ, हटाना ही होगा। नहीं, आपकी तरह ही मामूली लोग हैं। लेकिन गांव वाले किसी की एक नहीं सुनते और पूरे परिवार को झोपड़ी समेत रातों रात जला दिया, जिसके बाद सब भूतिया बन जाते हैं। लेकिन अगली सुबह उनके घर के बाहर एक छोटी सी नन्ही लड़की होती है जो ठंड में कांप रही थी। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि नन्ही सी जान को ऐसे ठंड में छोड़ जाए? अजी मुझे तो नफरत हो रही है इंसानों से, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भी बुरा किया और इसके साथ भी। हम इस गांव को छोड़ देंगे और इस राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह पाल कर बड़ा करेंगे। भूतिया परिवार गांव बदलकर उस छोटी सी बच्ची का ख्याल रखने लगते हैं। अब इंसानी रूप में रहकर ही श्वेता का लालन पोषण करते हैं। बेटी भी उन्हें ही अपना परिवार समझती है। हमें डर था कि तू हमारी जैसी न बन जाए, इसलिए हम तेरे सामने इंसान बनकर रहे। मेरे असली माँ बाप बहुत घटिया होंगे, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे हमेशा असली माँ बाप रहेंगे और हमेशा प्यार करूंगी। लेकिन मैं दीपक को भी नहीं छोड़ सकती। ऐसी क्या वजह है जो आपको रोक रही है? दूसरा राज ये है मेरी बच्ची, क्योंकि एक साधु बाबा ने हमें कहा था अगर तेरी शादी एक लड़के से हो गई तो उसके बाद हमें मुक्ति मिल जाएगी। तुझे पालने से हमें पुण्य प्राप्त हुआ है। बस इसीलिए आप लोग मेरी शादी नहीं करवाना चाहते। देखिए, अगर आपने मुझे प्यार दिया है तो मुझसे मेरा हक मत छीनिए। देख ले बेटा, तेरी शादी करना हम सबको अलग कर देगा। ये सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने परिवार से गले लगती है। इतने में दीपक तांत्रिक बाबा को लेकर आ जाता है। ओम भद्रकाली नमः स्फट स्वाहा। नहीं दीपक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम, इस तांत्रिक बाबा को यहाँ से ले जाओ। मैं अपने परिवार को शादी के लिए मना लूंगी। तुम इनको भेज दो। अगर इन्होंने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम इस भूतिया परिवार का साथ क्यों दे रही हो? तुम इंसान हो। नहीं, ये मेरे माता पिता है जिन्होंने मुझे पाला है। तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भूतिया परिवार पर करता है। भूतिया परिवार भी तांत्रिक के हर वार का जवाब देता है। इस लड़ाई में श्वेता बहुत डरी हुई होती है और दीपक से तांत्रिक को वापस जाने के लिए कहती है। तब भूतिया परिवार वाले श्वेता को शादी के लिए हाँ कर देते हैं और दीपक तांत्रिक को ही पंडित बनाकर मंडप में बिठा देता है, जहाँ खुशी खुशी भूतिया परिवार वाले श्वेता को दुल्हन के रूप में सजाकर दीपक से उसकी शादी करवाते हैं। श्वेता अपने भूतिया माता पिता के गले लगती है। मुझे माफ कर दो मम्मी पापा, दादी, चाचा। आपने मुझे इतना प्यार दिया है और मैंने आपके प्यार का क्या नतीजा दिया? कोई बात नहीं बेटा, तू अपने नए जीवन में खुश रहे। तेरी वजह से हमें भी तो मुक्ति मिल रही है। हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। श्वेता, अपना ख्याल रखना। हम हमेशा ठंडी हवा की तरह इस हवेली में हमेशा रहेंगे। अब से ये हवेली तेरी है।
तब एक एक करके सभी भूतिया परिवार आसमान की ओर गायब हो जाते हैं। कुछ सालों बाद श्वेता अपने 5 साल के बेटे और पति के साथ भूतिया हवेली में लौटती है, जहां अपने परिवार की तस्वीर को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मम्मी, यहाँ इतनी ठंडी हवा क्यों है? क्योंकि यहाँ मेरी माँ, पापा और पूरी भूत फैमिली रहती है। श्वेता अपनी दादी की तस्वीर को देखते हैं, जहां से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है।